और क्या बचा है? कुछ बचा है क्या? 5 महीने से ही तो घूम रहे बेचारा जी। 5 महीने से घूमने के बाद आज आया मेरे पास ये, तो मैं तो इसको एक ही रास्ता बताया, अगर कोई आ रहा है इंशाल्लाह तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं अगर वो गुंडा के थ्रू ले रहा है तो फिर एक बात मैं बता रहा हूं, अगर पुलिस इंसाफ नहीं कर रहा है, पुलिस अगर नेता के दबाव में काम कर रहा है, पुलिस नेता के इशारे में काम कर रहा है, तो आप लोग सोचेगा आपका हक, आपका जमीन लूटा जाएगा। और आप लोग पूरे आदिवासी को लीजिए, पूरे आप लोगों का कास्ट के लोगों को लीजिए, कुछ हमारे मुसलमान भाई है उन लोगों को लीजिए, सब भाई मिलकर के उस जमीन में खड़ा होइए, इन गुंडे को साथ में मिलकर खदेड़ेंगे और इन नेता, दोनों नेता को वहीं पे बोलेंगे जिसकी ताकत है उसी का जमीन है, तो अब आ जाओ जमीन में, अब ताकत दिखाएंगे तुमको, हम आ जाओ, तुम्हारी बात पे हम इंसाफ कर लेंगे। अगर तुम बैठ के गोगा में और शाहपुर में बैठ के या फिर तुम फुलवानी में बैठ के ऐसे डालूबाजी कर रहे हो तो आप तुमको भी मैं देख लूंगा। क्यों? इधर डिप्टी से आना, बहुत बढ़िया से हिसाब कर लेंगे, हम ब्लॉक में पकड़ लेंगे, ब्लॉक में पकड़ेंगे ऐसे नेता को, थाना में पकड़ना, जहां भी विभाग में जाएगा वहां पकड़ लेंगे पब्लिक लोग, क्योंकि अब ये सब चीज बर्दाश्त से लायक नहीं है। क्योंकि जमीन है महादेव पाल, उसके बाद ठंडा पाल, ये सब लोग परिवार, गरीब परिवार आप देख रहे हैं इनके, आपके मैं गुजारिश कर रहा हूं जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग व्यूअर हैं, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इन लोगों को नंगा करना है जो इस जमीन को लूटते हैं, इनके सब उतारना है, इनकी गर्मी उतारने का टाइम यही 6 महीना बचा है। आपको सीधा सीधा ये कहना है कि जितना भी लोग दलाली करता है जमीन के मुद्दे, मतलब इस सारे मामलों को आप लोग खत्म कर सकते हैं, आप मतलब देखिए, करना चाहते हैं ये? मैं खत्म करने वाला नहीं हूँ, मेरा रब है, मेरा अल्लाह का मार भी पड़ेगा उन पे, उनको बीमारी होगा, विकलांत होगा, अपाहिज मारेगा उसको, उसके ब्रेन हेमरेज होगा, उनका जो भी दुनिया के बड़ा से बड़ा बीमारी है अल्लाह उनको दे, इससे इबरत मिलेगा कि ऐसे हरामखोरों को लकवा मार दे, ब्रेन हेमरेज हो जाए, क्योंकि ये गरीबों की जमीन की पायमाल करने वाला लोग है। अगर ये सब हुआ अल्लाह का नजारा, और कहीं कहीं दिखा भी दिया अल्लाह ताला ने, किसी को लकवा, किसी को बोल नहीं पा रहा है, कोई बीमारी पे पड़ा है, ये सब इबरत करने की जगह है। इससे आपको इबरत लेना चाहिए कि अगर मैं भी ऐसा काम किया तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ गरीबों का जमीन आए दिन मेरे पास केस आते हैं। क्यों आता है भाई? ये गरीब का जमीन किसी का बाप का जमीन है क्या? कि किसी का नेता का बाप का जमीन है क्या? जाएगा और जमीन में पैर रखेगा, पैसा ले लेगा, इनके पैर काट देंगे हम। और दूसरी बात, ये जमीन की पायमाली जो उधर हो रहा है, ये नेता लोग दुकान में बैठ के दलाली कर रहा है, नेता दुकान में बैठ के दलाली कर रहा है, शाहपुर में बैठ के जमीन की दलाली हो रही है, गोगा में बैठ के दलाली हो रही है, शाहपुर 1 में दलाली हो रही है, शाहपुर 2 में दलाली हो रही है, हर जगह में जमीन पैमाल हो रही है। अरे पंचायत लूट के खा लिए ठीक है, एनआरजीएस खा लिए ठीक है, सब गरीबों का सामान खा लिए ठीक है, इनकी जमीन तो छोड़ दो, इनकी जमीन तक नहीं छोड़ते हैं लोग, और बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। यहाँ का जो लीडर है बड़े बड़े टीएमसी का, वो इन लोगों को क्यों नहीं लगाम टाइट कर रहे हैं? इनको क्यों नहीं टाइट कर रहे हैं? ये बड़े लीडर जो बन के बैठे हैं, यहाँ जो टीएमसी का बड़ा सरगना है, बहुत बड़ा लीडर है, उनकी जिम्मेदारी है इन लोगों को ठीक करना है। इनको बस ये नहीं बोलना है कि हम शाहपुर आ रहे हैं, लोग जमाइए और हम भाषण देकर निकल जाएंगे, ये काम नहीं चलेगा। जनगण का जमीन बचाना है, जनगण का इंसाफ करना है। टीएमसी का जो बड़ा लीडर है यहाँ पे, जो मतलब मंत्री बन के बैठा है, उनसे मैं कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि वो ऐसे प्रधान को बुला करके अपने ऑफिस में बड़ा बढ़िया से ट्रेनिंग दे, क्लास दे कि गरीबों का जमीन में इंशाअल्लाह इस मामले में हाथ दूंगा। वो मैं मर लूं, अगर उधर का बंदा कोई आया, पकड़ो उसको, पकड़ के अपना मेडिकल, अपना बुरा बाप का, जय बाप का पैसा हम दिलवाएंगे, 2 लाख उनको पकड़ो, बाइक पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, जो पकड़ोगे मैं इंसाफ करूंगा, मैं पकड़ूंगा गाड़ी, ठीक है, उसका हिसाब मैं कर दूंगा 2 मिनट में, ठीक है, क्योंकि किसी गरीब को, किसी मजलूम को ठगने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात इंसाफ की रही, ये चमचागिरी और दलाली जो चल रहा है मार्केट में, समाज में, इसी के खिलाफ ये 6 महीना मौका मिला है। ममता बनर्जी को देख के, वोट देके आप लोगों ने जो धोखा खाया, आज आपकी जमीन लूटा जा रहा है, ब्लॉक में ममता बनर्जी नहीं जा रही है, आज आपका बेटी का तलाक खराब हो रहा है, आपके इंसाफ में ममता बनर्जी नहीं दे रही है, आज आपका एक आधार कार्ड, एक वोटर कार्ड बनाने जा रहा है, ममता बनर्जी नहीं जा रही है, आपको राशन पानी मिल नहीं रहा है, आपको ममता बनर्जी नहीं जा रही है। आपके साथ जो घूमने वाला लड़का है, जो आपके मेहनत करने वाला लड़का है समाज में, उसको लाइए या फिर आप मेरे पास आइए, मैं आपके काम करने के लिए राजी हूं। अल्लाह के वास्ते आप सब लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप गरीब लोग तादाद में ज्यादा हो, बार बार बोल मैं तुम्हारा गरीब ला बेसी गोल पोखरत इला पैसा वाला लोगला 10% 15% है, यारा तुम्हारे पर हुकुम कर अब इला हुकुम उठा फेंकना चाहिए। आप गरीब छुआ मेंबर बनो, गरीब लड़का रहबर बनो, गरीब लड़का थाना। अगर ये मैं बात करूं कि पंचायत में जो ये जमीन में गया ये लोग, और जमीन में जाने के बाद इनके साथ क्या घटना घटा है, ये सब लोग मुझे बता चुके हैं, 4-5 दिन से आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास सच बोलिएगा, सच की जगह है, आप झूठ बोलिएगा फंस जाइएगा। तो मैंने इसको बार बार नसीहत किया, और ये लोग मेरे पास मुझे बोला कि सरवर भाई हम आपके पास आए हैं, हमारा
इंसाफ कर दीजिए। तो मैंने कहा क्या हुआ, उधर का नेता सब कैसा हुआ? तो कहा 4-5 महीने से घूम रहे हैं, हम लोगों को ये लोग घुमाया और इंसाफ नहीं किया और बयान दिया कि आपका अगर कब्जा है भैंसलान का जमीन तो आप ही का है। तो बेचारा वो टेंशन था नहीं उसको, उसी के पास था। आज वही नेता बोल रहा है उसको कि जहाँ लाठी बोले वारा खान जमीन, जहाँ लाठी वारा खान जमीन तैयारा की করছে সেটা নেতারা চলে আছে, কারো বেনক ধরছে, কারো ফান্নাক ধরছে, ওয়াক ধরে আনে কথা এখান জমি তুই পাঁচ নিয়ে দেওয়া আমরা তো নিগলা দিছি গুন্ডা ফন্ডালে আত্মীয় হামাক আতলা জমিন দেবো ये आधा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ महबूब आलम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया WB। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर 1 और ग्वालपोखर से विपरीत बीजेपी ऑफिस में, और शुरू हो गया। और जो है यहाँ कुछ जमीनी मुद्दा है, जो जमीन के बारे में यहाँ सरवर साहब के पास जो इंसाफ में आए हैं उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुद्दा लेके आए हैं और किस बात के लिए यहाँ जो इंसाफ के लिए आए हैं आप लोग? जमीन के जी, जमीन अच्छा जमीन मैंने मोर टोटल 3 बीघा जमीन, तो 1 बीघा घर बाड़ी है और 2 बीघा हमरा फसल करे खाची। तो एरकम को मैंने जमीन खान 1 बीघा पट्टा है और 2 बीघा भैंस है। 2 बीघा मैंने कागज पत्र में बनवाई नहीं पाजू, बहुत पैसा खर्चा कर दिनू, लेकिन पट्टा है नहीं, जल्दी पट्टा है नहीं। ठीक है, अब हम जो है सरवर साहब से बात करेंगे। क्यों सरवर साहब के पास जो आए हैं ये लोग, सर आप पहले बताएं। आप सबको नमस्कार और मेरा व्यूअर को नमस्कार, प्रणाम, आदाब और मेरा सलाम। आज जो ये मैटर आया है मेरे पास फुलबाड़ी ग्राम से, और फुलबाड़ी ग्राम का ये लोग हैं, सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ये 4-5 महीने से वहाँ के लीडर के पास इंसाफ के लिए घुमा है। और ये लोग जो बताया मुझे, आप पूछ भी सकते हैं क्यों मैंने से बड़ा चलन 5 महीना से मैंने घूमते मेरे है नहीं कारो लोग मैंने कोई प्रधान मेंबर साहब सभा लो चले गए। हाँ, प्रधान मेंबर नूरदीन खालेक प्रधान लगे गेनो तो वहाँ ना खालेक प्रधान लगे गेनो तो वहाँ को जब ठीक है जमीन तोरे रोबे भेस्टेर जमीन जार दखल थार। हाँ, तब हमरा चुपचाप रहना किसी दिन बाद फिर मैंने लोकलाल लोग फिर बेड़ा थी जब चुमारो ठीक हो जाए एरकम करते करते कोई फिर से धमकी दी जाए, लोकला से धमकी दी जाए गुंडा बदमाशला। फिर हमरा चले गए कोर्ट जाए ना केस करना, कोर्ट केस करे कोर्ट हमारे फाइनल दी नहीं, फिर थाना के थाना कोई बात हो जाए नहीं। तारपर फिर घुरे घारे हमरा फिर होच्छी नूरदीन प्रधान लगे 5-6 दिन के वहाँ मो जमीन दे दो, आध खान जमीन दे दो, मिटाई दीचु। मैं कह कोई हालत से मैं जमीन दीवा नहीं, मोर मात्र 2 बीघा जमीन करे खाचु। कम से कम मैं जेखान जमीन करे खाचु कम से कम 30-35 बछर से खाचु। मैंने एक बात बताती हूँ, ये वॉइस ऑफ इंडिया जो WB है, वॉइस ऑफ WB है, आज আমরা করি মিডিয়ার মাধ্যমে সে আমার লোকলাক শুনবা চাচ্ছি कि একটা লোক কতখান কষ্ট পাচ্ছে, কতখান তকলিফ হচ্ছে, কারো জমিন হারায় যাচ্ছে, কারো ইনসাফত খারাপ হচ্ছে, কারো জমিনের বদলি টাকা দেওয়া হচ্ছে, करप्शन बढ़ेगा, घूसखोरी बढ़ेगा, रिश्वतखोरी बढ़ेगा। इला नेताला ठीक करवाबे, इला मीडिया जरिए यारा सरेआम पब्लिक आने यारा कहानी सुनवाबे। इला जेला तुम्हारा घटना घटिया घटला सही बोलो, कुंडा मेंबर कुंडा प्रधान की बोलिया सबारा हिसाब होबे। ये मारित कने के जनता अदालत ऊपर कोई अदालत ना है, जनता जनगण सबसे बड़ा हीरो। अगर ये मैं बात करूं कि पंचायत में जो ये जमीन में गया ये लोग, और जमीन में जाने के बाद इनके साथ क्या घटना घटा है ये सब लोग मुझे बता चुके हैं, 4-5 दिन से आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास सच बोलिएगा, सच की जगह है, आप झूठ बोलिएगा फंस जाइएगा। तो मैंने इसको बार बार नसीहत किया और ये लोग मेरे पास मुझे बोला कि सरवर भाई हम आपके पास आए हैं, हमारा इंसाफ कर दीजिए। तो मैंने कहा क्या हुआ, उधर का नेता सब कैसा हुआ? तो कहा 4-5 महीने से घूम रहे हैं, हम लोगों को ये लोग घुमाया और इंसाफ नहीं किया और बयान दिया कि आपका अगर कब्जा है भैंसलान का जमीन तो आप ही का है। तो बेचारा वो टेंशन था नहीं उसको, उसी के पास था। आज वही नेता बोल रहा है उसको कि जहाँ लाठी बोले वारा खान जमीन, जहाँ लाठी वारा खान जमीन तैयारा की করছে সেটা নেতারা চলে আছে, কারো বেনক ধরছে, কারো ফান্না ধরছে, ওয়াক ধরে আনে কথা এখান জমি তুই পাঁচ নিয়ে দেওয়া আমরা তো নিগলা দিছি গুন্ডা ফন্ডালে আত্মীয় হামাক আতলা জমিন দেবো
ये आधा गधा या आधा बीघा देवो, अगर 3 बीघा जमीन चले 1 बीघा मांगबे, 1 बीघा वाला 10 कड़ा मांगबे, तो यार जमीन ला यहाँ ले लीजिए, 8 कड़ा 10 कड़ा मारी ले लीबे, 10 कड़ा मारी और बेन रख दिबे। अगर वहां जमीन 1 लाख टाका कटा है तो 20 लाख टाका जमीन का दाम, 20 लाख अंदर 10 लाख नतला खाबे और 10 लाख दिबे उड़ा लोग तक, उड़ा लोग मानबे 10 लाख टाका नतला खाबे, वो 10 लाख अंदर फिर गुंडा लाग दिबे, जेला गुंडा जमीन दखल करा 20 जन 25 जन वहां फिर 5-10 हजार করে ওরা फिर बाट बाट করে খাবে। मतलब গরিবের জমিন পাইমাল হচ্ছে, লিলাম হচ্ছে, ওরা বেচে খাইছে, ওরা ডরায় ধমকায়, রাত করে যাচ্ছে যাক এলা গুন্ডালা, যেলা গুন্ডার নাম বদলে মতো সমঝে চলুন, এলা গুন্ডাকে কোনছিলা ফাসামনি আর কোন কেসর দিয়ে যাবে এলা পাতাই চলবে যে নাম হাজার চলবে এরা। তা पहला बात मी काव नाम लोन जाजुशा नाम तो वरा लीजिए जिला गुंडा है। दूसरा बात कत्ते बड़े गुंडा है इधर बिबरी चौक की सिल्लीगुड़ी इस्लामपुर कोचिंग जहां पर बेला गुंडा यही धोरे नाम बिबरी चौक ठीक है। और एरकम नेता लगो हाथे धोरे घर ढुकाय बढ़िया ताला जमी मारे 10 लाख टाका पुलिस निकाल 10 लाख दिबे एरा कहने के इला नेतागिरी मैं सब खिलाफ छू। अगर मेरे बारे में कोई कंप्लेन आता तो मुझे भी पकड़ के मारे। पहला बात नेतागिरी करना चाहिए, जमीन में गरीबों को बचाना चाहिए। आपको नेता हो, आपको लोग भरोसा करता है, आप पे आता है कि मेरा फरियाद कर देगा, और फरियाद करने वाला ही अगर हरामखोर हो जाए तो फिर बेकार है, उसका उम्मीद खत्म हो जाएगा, वो गरीब मर जाएगा। इसीलिए यार जमीन इन लोगों का जमीन में जो घोटाला हुआ है क्लियर पकड़ा गया है कि जमीन 40 साल से खाते आए, 40 साल से जमीन करके खा रहा है, 40 साल से जमीन करके खाने के बावजूद अभी अचानक सा इसका मामा का बेटी तो भेस्टिंग का जमीन तो लेने आया है। अगर उसकी मामा की बेटी भेस्टिंग का जमीन लेने आया है या उसका मामा का बेटा, तो पहले यह होना चाहिए कि आप तो ब्लड रिलेशन में हो, आप पट्टा का जमीन है, वो बेस लैंड की जमीन है, कब्जा जिसके पास है उन्हीं का है, तो कब्जा उन करके रखा है वो, और जमीन का पट्टा अगर आपके नाम पे है तो लिखे जाओ, और अगर इनके भी नाम पे पट्टा का जमीन नहीं है तो इसके पास तो दखल तो है, दखल तो करके खा रहा है 40 साल से। तो समाज क्या बोलेगा कि पट्टा आपके पास भी नहीं है, पट्टा इनके पास भी नहीं है, जिसके पास दखल है 40 साल से उन्हीं का जमीन है, क्योंकि ये भूस लाइन जमीन है। इसमें नेतागिरी चलेगा नहीं और इसमें गुंडागर्दी भी नहीं चलेगा। इसमें एक चीज क्लियर हो गया कि ये लोग थाना गया, थाना का कंप्लेंट दिखाइए आप लोगों का कागज जो भी कंप्लेंट दिया है कि ये लोग थाना भी गया, इन लोगों को मारा भी, और सब औरत मर्द को मारा गया है बुरी तरह से। और एक नवजात 4 साल छोड़क माया 4 साल छोड़क मारी है थोड़े। अच्छा ये 4 मास से मार कितना दिन हुआ? ये है थाना का कंप्लेन, ये है थाना का कंप्लेन, पहले तो सुनो। अच्छा जी इधर दिखा दीजिए पहले। ये थाना का जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे वॉइस ऑफ इंडिया WB और आपके, तो पहले आप जी एप्लीकेशन दिखा दीजिए। है कंप्लेन भी दिया है और थाना में फिर ये लोग मेडिकल भी दिया है, जो 1 2 3 4 5 6 मेडिकल है। 6 मेडिकल के बाद भी अगर यहाँ पे इसकी इंसाफ नहीं हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ कोई तो बात है। ये बात बाद में बताएंगे। ये इसमें रुबिद्रा पाल जी, उसके बाद मामुनी पाल, उसके बाद नितोय पाल, उसके बाद कविता पाल, उसके बाद महादेव पाल, उसके बाद ठंडा पाल, ये सब लोग परिवार गरीब परिवार आप देख रहे हैं। इनके आपके मैं गुजारिश कर रहा हूं जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग व्यूअर हैं, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इन लोगों को नंगा करना है जो इस जमीन को लूटते हैं। इनके सब उतारना है, इनकी गर्मी उतारने का टाइम यही 6 महीना बचा है। आपको सीधा सीधा ये कहना है कि जितना भी लोग दलाली करता है जमीन के मुद्दे, मतलब इस सारे मामलों को आप लोग खत्म कर सकते हैं आप, मतलब देखिए मैं खत्म करने वाला नहीं हूँ, मेरा रब है, मेरा अल्लाह का मार भी पड़ेगा उन पे, उनको बीमारी होगा, विकलांत होगा, अपाहिज मारेगा उसको, उसके ब्रेन हेमरेज होगा, उनका जो भी दुनिया के बड़ा से बड़ा बीमारी है अल्लाह उनको दे। इससे इबरत मिलेगा कि ऐसे हरामखोरों को लकवा मार दे, ब्रेन हेमरेज हो जाए, क्योंकि ये गरीबों की जमीन की पैमाल करने वाला लोग है। अगर ये सब हुआ अल्लाह का नजरा, और कहीं कहीं दिखा भी दिया अल्लाह ताला ने, किसी को लकवा, किसी को बोल नहीं पा रहा है, कोई बीमारी में पड़ा है, ये सब इबरत करने की जगह है। इससे आपको इबरत लेना चाहिए कि अगर मैं भी ऐसा काम किया तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ गरीबों का जमीन आए दिन मेरे पास केस आते हैं। क्यों आता है भाई? ये गरीब का जमीन किसी का बाप का जमीन है क्या? कि किसी का नेता का बाप का जमीन है क्या? जाएगा जमीन में पैर रखेगा, पैसा ले लेगा, इनके पैर काट देंगे हम। और दूसरी बात, ये जमीन की पायमाली जो उधर हो रहा है, ये नेता लोग दुकान में बैठ के दलाली कर रहा है, नेता दुकान में बैठ के दलाली कर रहा है, शाहपुर में बैठ के जमीन की दलाली हो रही है, गुआगा में बैठ के दलाली हो रही है, शाहपुर 1 में दलाली हो रही है, शाहपुर 2 में दलाली हो रही है, हर जगह में जमीन पैमाल हो रही है। अरे पंचायत लूट के खा लिए ठीक है, एनर्जीएस खा लिए ठीक है, सब गरीबों का सामान खा लिए ठीक है, इनकी जमीन तो छोड़ दो, इनकी जमीन तक नहीं छोड़ते हैं लोग।
और बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। यहाँ का जो लीडर है बड़े बड़े टीएमसी का, वो इन लोगों को क्यों नहीं लगाम टाइट कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं टाइट कर रहे हैं? ये बड़े लीडर जो बन के बैठे हैं, यहाँ जो टीएमसी का बड़ा सरगना है, बहुत बड़ा लीडर है, उनकी जिम्मेदारी है इन लोगों को ठीक करना है। इनको बस ये नहीं बोलना है कि हम शाहपुर आ रहे हैं, लोग जमाइए और हम भाषण देकर निकल जाएंगे। ये काम नहीं चलेगा। जनगण का जमीन बचाना है, जनगण का इंसाफ करना है। टीएमसी का जो बड़ा लीडर है यहाँ पे, जो मतलब मंत्री बन के बैठा है, उनसे मैं कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि वो ऐसे प्रधान को बुला करके अपने ऑफिस में बड़ा बढ़िया से ट्रेनिंग दे, क्लास दे कि गरीबों का जमीन में हाथ मत दीजिए, नहीं तो मेरा राजनीति खराब होगा, नहीं तो मेरा छवि खराब होगा। ये सब करना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं किया तो और ममता बनर्जी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि जनगण के भीतर में काम करना पड़ेगा, पब्लिक में जाना पड़ेगा, और पब्लिक में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो फिर पॉलिटिक्स में मत आइए, घर में बैठ जाइए। आपसे अगर नहीं समझ रहा है, आप अगर लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप इलेक्शन में मत आइए, रिजाइन दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए जो यंग जनरेशन आया है। सरवर साहब से जितना बात किया बहुत अच्छा लगा। यानी ये लोग मजबूर होकर के नहीं, अभी रुकिए, ठीक है, थोड़ा पानी बात क्या है, इनका साथ मामला है बहुत। आज मैं ये मामला में बैठा हूँ, ये मामला पूरे ग्वालपोखर ही नहीं, पूरे उत्तर दिनाजपुर देखेगा, पूरे वेस्ट बंगाल देखेगा, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। ये मामला नहीं है कि हमारा दिगी नहीं खुदा, हमको पैसा नहीं दिया, ये पंचायत का पैसा पंचायत समझेगा, मोदी जी समझेगा। ये गरीब का अपना खुद का प्रॉपर्टी है, खुद की जमीन है, उसकी जमीन को बचाना है। मैं आप सब व्यूअर जो देख रहे हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के दुआ कर रहा हूं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गरीब को बचाइए। और उस गरीब की जमीन को अगर हम सब मिलकर के सोशल मीडिया के थ्रू बचाए तो ये भी एक मिसाल होगा। और दूसरी बात, इनको कह रहे हैं कि तुम्हारा ताकत होगा तो तुम जमीन ले लो, जिसका ताकत है उनका लेगा। अरे 40 साल से बच रहा ये करके खा रहा है, और उस पत्ता का जमीन में कह रहे हैं। सर कौन कह रहे हैं ये बात? खालिक प्रधान कर रहा है, और कौन कर रहा है? और नूरदीन प्रधान। देखिए, आपने सुना, जी, ये खालिक प्रधान का ऑर्डर है और नूरदीन प्रधान का ऑर्डर है। आपके आगे में बयान दे रहा है ये, और ये मेडिकल, और ये थाना का कंप्लेन, और क्या बचा है? कुछ बचा है क्या? 5 महीने से तो घूम रहे बेचारा, 5 महीने से घूमने के बाद आज आया मेरे पास ये, तो मैं तो इसको एक ही रास्ता बताया, अगर कोई आ रहा है इंशाअल्लाह तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं अगर वो गुंडा के थ्रू ले रहा है तो फिर एक बात मैं बता रहा हूं, अगर पुलिस इंसाफ नहीं कर रहा है, पुलिस अगर नेता के दबाव में काम कर रहा है, पुलिस नेता के इशारे में काम कर रहा है, तो आप लोग सोचिएगा आपका हक, आपका जमीन लूटा जाएगा। और आप लोग पूरे आदिवासी को लीजिए, पूरे आप लोगों का कास्ट के लोगों को लीजिए, कुछ हमारे मुसलमान भाई है उन लोगों को लीजिए, सब भाई मिल करके उस जमीन में खड़ा होइए, इन गुंडे को साथ में मिलकर खदेड़ेंगे, और इन दोनों नेता को वहीं पे बोलेंगे जिसकी ताकत है उसी का जमीन है, तो अब आ जाओ जमीन में, अब ताकत दिखाएंगे तुमको, हम आ जाओ, तुम्हारी बात पे हम इंसाफ कर लेंगे। अगर तुम बैठ के गोगा में और शाहपुर में बैठ के, या फिर तुम फुलवानी में बैठ के ऐसे दारूबाजी कर रहे हो, तो आप तुमको भी मैं देख लूंगा। क्यों? इधर पिपली से आना, बहुत बढ़िया से हिसाब कर लेंगे, हम ब्लॉक में पकड़ लेंगे, ब्लॉक में पकड़ेंगे ऐसे नेता को, थाना में पकड़ना, जहां भी विवाद में जाएगा वहां पकड़ लेंगे पब्लिक लोग। क्योंकि अब ये सब चीज बर्दाश्त से लायक नहीं है, क्योंकि जमीन है, अगर भेस लाइन की जमीन है, अगर इनका भी जमीन का कागज नहीं है, उनका भी नहीं है, तो जमीन जिसका दखल है 40 साल से उन्हीं का होगा। और अगर उनका पट्टा का जमीन का कागज है तो आए बैठे, हम उसका इंसाफ कर देंगे। वो दूसरा पार्टी आता नहीं है, दूसरा पार्टी इनके मामा की बेटी है, बहन है, वो चाह रहा है कि हम ये सब झमेला में ना जाए, उनको जबरदस्ती ला करके ये लोग कर रहा है। अब कल उसको भी मीडिया करके यहाँ पे छोड़ेगा कि नहीं मैं जमीन का हिस्सा पाता हूँ, वो दूसरा पार्टी का बोलेगा कि मैं भी जमीन का दूसरा हिस्सा पाता हूँ, उसको भी कल बयान में आना चाहिए, कल मीडिया में उसको भी अपना बात रखना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि 40 साल से अगर ये जमीन दखल करके रखा है, तो जिसको मामा बेटी बहन वाई पावे पत्थर जमीन इधर की घोड़ा गोलपुर जाना नहीं, गोलपुर इधर जाना है कि पत्थर जमीन जान नमचा वारा हो जाए, मामूल बेटिया फुफुर बेटिया अंशों नहीं मिल जाए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, वो जो क्रिमिनल है, जो गुंडा है, उनको गाड़ेंगे हम विद्युत चौक में, इधर बहुत बढ़िया से गाड़ देंगे हम। अगर आया तो इधर सीधे कटाई होगा, गराई होगा, क्योंकि गरीब को मारने से पहले सर्वर को मारना पड़ेगा। सर्वर को अगर औकात है किसी का, तो सर्वर को एक थप्पड़ लगा दे। उसके बीएसएफ के थ्रू अगर पुलिस काम नहीं कर रहा है तो सेंट्रल फोर्स की मदद लेंगे, बॉर्डर साइड में जाएंगे, बॉर्डर साइड है उधर, बॉर्डर साइड से मदद लेंगे कि यहां पुलिस भी नहीं रोक पा रहा है, पुलिस के न्याय से हम लोग दुखी हो गए हैं, तो हमें वहां भी मदद दीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। अगर अपनी जान बचाना है तो जाना पड़ेगा बीएसएफ के पास। अगर पुलिस बचा नहीं पाएगा मेरा जान को, तो हम तो जाएंगे, पूरे आदमी को लेकर बॉर्डर में चले जाएंगे कि हम लोग को बताइए, ये गुंडा हम लोग मार देगा, रात को मर्डर कर देगा। और इन लोगों का अगर मर्डर हुआ तो ये जो गुंडा गया था उन्हीं का नाम उस पर लिप्त होगा। एक बंदा का भी मर्डर हुआ, या सर फोटा, या ब्रेन हेमरेज हुआ, या मेडिकल हुआ, या आईसीयू में गया, तो इनके जिम्मेदार वो दोनों नेता और वहां का जो गुंडा 25 लोग गया था वो लोग होगा। मैं आज ये मीडिया के थ्रू बोल रहा हूं, क्योंकि ये गरीबों को मरने नहीं देंगे। ऐसे जमीन की पैमाइल हर वक्त पैमाल करेगा ये गुंडा लोग। 2 लाख 3 लाख 4 लाख में जमीन ले लेगा किसी का, इतना आसान नहीं है। और ये सब महिला है, ये बच्चे
4 महीने के बच्चे को उठा करके नीचे गिरा दिया। इतना जालिम है, इतना सुअर है लोग। और 4 महीने के बच्चे को मारा, उसका भी मेडिकल बनाओ। कहा उसका मेडिकल? तो जिस बच्चे को मारा वो है ना अभी, इतने बेहरम, इतना जहन्नम भी इन लोगों को कम पड़ेगा, क्योंकि एक 4 महीने के बच्चे को, रिपोर्ट है जो आप लोगों के सामने, ये जितने आप लोग जो रहे हैं, ये आप लोगों को दिखा रहा है। 4 महीने का बच्चा है, दिखाइए हमारे, ये व्यूअर्स देखिए, 4 महीने के बच्चे को उठा के फेंक दिया और इसके मेडिकल भी बनाया। और अभी मैं हमारे जितने, चुप रहो यार, इसको मेडिकल रेफर किया, मेडिकल इस्लामपुर में रेफर किया इसको कि इस्लामपुर ले जाइए, यहाँ इलाज नहीं होगा। ये लोधन हॉस्पिटल का मेडिकल है। दूसरा, इन सबको मारा गया। आज तक ये पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं किया। कंप्लेन करने के बाद भी यहाँ क्योंकि खालिक परदान और नूरदीन ये लोग थाना को रोक के रखा है। क्या थाना इनके गुलाम है? थाना सुन नहीं पा रहा है? इसका हिसाब जनगण और हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पब्लिक लोग, कसम अल्लाह की खा के बोल रहा हूं, सब एक हो जाइए। इनको सब ऐसे नेता को नंगा करना है। इस बार 6 महीने में इनको जमानत जब्त कीजिए। जो आपको सताया है, जो आपको तंग किया है, जो आपको लूटा है, जो आपके इंसाफ को खराब किया है, सबका हिसाब ये 6 महीना में पंचायत में। किसी को देख के वोट मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते अपना काम कीजिए। जो जो सताया आपको, इसको हराइए। और अगर अल्लाह के वास्ते आप सब लोग जुड़ेंगे बीजेपी पार्टी में, तो वहां मेंबर खड़ा कीजिए और अपना वोट बैंक, अपना बहुत कीमती वोट बीजेपी पार्टी को देना। अगर मुनासिब समझ रहे हैं, मुनासिब समझ रहे तो दीजिए, या इंडिपेंडेंट को दीजिए, या बीजेपी पार्टी को दीजिए, या कांग्रेस को दीजिए, या अगर आपको लग रहा है कि जो हमारा वर्तमान मेंबर है वो अच्छा इंसाफ किया है, अगर वर्तमान मेंबर आपका अच्छा इंसाफ किया है तो उनको भी वोट दीजिए। मगर जो आपको लूटा है, जो आपको तबाह किया है, जो आपकी जमीन लूटा, जो आपकी बच्चों की तालाक का इंसाफ खराब किया, हर जगह में जहां आपको मारा है, अल्लाह के वास्ते, मैं अल्लाह के वास्ते बोल रहा हूं, इन लोगों को हराइए। मेरा सुकून मिलेगा, मुझे दिल में ठंडक पड़ेगा, क्योंकि इन हरामखोरों का जमानत जब्त इसी 6 महीने में करना है, क्योंकि इन लोगों को आने नहीं देना है। ऐसे केस मेरे घर में हर दिन आता है, मैं थक गया हूं। अगर यहाँ का विधायक जो है वो अगर इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उनसे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो इस्तीफा दे दे, वो रिजाइन दे दे। और अगर नहीं हो रहा है तो वो कह दे कि हमसे ये नहीं संभल रहा है, मेरे हाथ में ये कंट्रोल नहीं है। ये प्रधान मेंबर पांचीपाड़ा के जमीन का मामला, गोगा का मामला, गुत्ती का मामला, भाई एक तो भी अंचल नहीं छोड़ा है। गोगा, गुत्ती, गोगा 1 में जमीन का लफड़ा, गुत्ती में जमीन का लफड़ा, उसके बाद शाहपुर में जमीन का लफड़ा, उसके बाद आपका लगे पंचीपाड़ा में जमीन का लफड़ा। हर अंचल को तबाही करके रखा हुआ है। जिसका जमीन उसको बर्बाद कर दिया, गरीब को। ये नेतागिरी करके सब जमीन छीन लिया है लोग गरीबों का। इसलिए मैं बात बोलना चाहता हूं, मैं सब गरीब से अनुरोध कर रहा हूं। आप लोग संख्या में ज्यादा है, गरीब लोग, आप गरीब की तादाद ज्यादा है, आप लोग तय कर सकते हैं किसको हराना है, किसको जिताना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप जाग जाइए अल्लाह के वास्ते। ग्वाल पोखर के सब गरीब आदमी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब लोग जाग जाइए। ऐसे नेता को आप लोग घुसने मत दीजिए गांव में, इनको खदेड़ के बाहर करना है, क्योंकि ये लोग अगर दोबारा जीत गया तो अब तो आपका खेत खलियान का जमीन चला गया, आप भीड़ावाड़ी जमीन सूरत तुम्हारे खाली पे, ठीक है, बचे जाओ। मैं अनुरोध करूं छू, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक मेरी बात पहुंचाइए और जुड़िए मेरे साथ। मैं एक ताकत बन के आपका लड़ने चाहता हूं, मैं आपका साथ देना चाहता हूं, मैं आपके रहबर के रूप में काम करना चाहता हूं, मैं आपका परिवार का बेटा होकर काम करना चाहता हूं, मैं आपका भाई बनकर काम करना चाहता हूं, मैं आपका दोस्त बनकर काम करना चाहता हूं। आइए, मुझे डर नहीं है, खुदा के वास्ते बोल रहा हूं, मुझे किसी की डर नहीं है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है अल्लाह के सिवा। इसीलिए मैं थाना जाता हूं, बीआरओ ऑफिस जाता हूं, ब्लॉक जाता हूं, इस्लामपुर कोर्ट जाता हूं, हर मैदान में तो आपके साथ जाता हूं मैं। इंशाअल्लाह मुझे काम करने में बहुत मजा आ रहा है, मैं काम करना चाहता हूं। मुझे अगर आप लोग समझ रहे हैं कि यहां आके इंसाफ होगा तो बेझिझक आइए। और मेरा रास्ता खुला हुआ है, बिपरीत चौक में रहता हूं। मैं मरहूम हाजी इमाज प्रधान का बेटा बोल रहा हूं, गुलाम सरवर बिपरीत गांव से बार बार बोल रहा हूं कि मैं भी मरहूम हाजी इमाज साहब का छोटा बेटा डॉक्टर गुलाम सरवर 2021 में मैंने इलेक्शन लड़ा, आप लोगों ने साथ नहीं दिया। ये कहानी सुनकर के इन लोगों का, इनकी ममता के नाम पे वोट देते हैं, आज आपकी जमीन लूट रहा है। क्या ममता बनर्जी आके आपका थाना में जा रहा है? क्या ममता बनर्जी आपका बीआरओ ऑफिस में जा रही है? क्या ममता बनर्जी आपकी ब्लॉक में जा रही है? क्या ममता बनर्जी आपका राशन पानी में हिसाब दिला रहा है? कहीं नहीं ममता बनर्जी है। आज ममता बनर्जी के नाम पे वोट देते हैं आप लोग, इसको समझिएगा। इसके किसी के नाम पे किसी को वोट मत दीजिए अल्लाह के वास्ते। उसको पहचानिए, रहबर को पहचानिए, लीडर को पहचानिए, जो आपके हक के काम करे उनको साथ दीजिए, उनको वोट दीजिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, इस बीच में एक सवाल मैं करना चाहता हूं, मैं अपना मैटर, जैसे अभी रूलिंग पार्टी आपका भाई टीएमसी बहुत पावर है, मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्टर है। इस बीच में हम लोग का भी एक इंसाफ है, जो धनतला के
हमारे अब्बू जान जो आपके मामा भी लगते हैं, हाँ। उनका इंसाफ पहले हम लोग वहाँ गए थे, आप ही बोले थे कि वहाँ जाओ, बिल्कुल। वो लोग जो रूलिंग पार्टी है, पावर में है, वो अगर नहीं करने पाएगा तो हमारे पास आइए। तो इस बीच में हम लोग बहुत दिन बाद आपके पास हम आए, तो आपके पास टाइम नहीं था, कभी ज्वाइनिंग सभा किए, कभी बहुत सारा आप बिजी थे काम में, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि आप करने पाएंगे हम लोग इंसाफ। इस बीच में हमारे बिल्कुल इंशाल्लाह ये महबूब भाई का जी। ये रहा महबूब भाई मैटर। और महबूब भाई अब्बा मरहुमक बाइक से एक्सीडेंट को दिल একটা লোক लेकिन बाइक है अभी रखा, बाइक खान रखा है मगर टीएमसी नेताला गोटला छील उठा इन्वॉल्व उड़ा और महबूब भाई इंसाफ नहीं मिलिल, वहाँ अब्बा के इंसाफ नहीं मिलिल, ना दवा का पैसा दिया। प्रधान को भी कॉल किए थे और कचना का डब्लू भाई को भी फोन किया गया था। खैर आप मैं यही कहूंगा कि ये भी थक हार के लास्ट में मुझे ये बात बोला, वो एक बार बताया था मुझे, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे अभी वो लोग इंसाफ करके देने चाह रहा, ये बात बोले थे ना आप मुझे। जरूर क्लियर बोल रहा हूं मैं आपके आगे में। आपने मुझे कहा था कि मेरा अब्बा को एक्सीडेंट हो गया, मुझे उसका इंसाफ दिलाई, तो आपने क्या कहा कि मेरा इंसाफ वहां पे है, याद है, वो लोग करके देने चाहा है। हाँ, जब मैंने कहा अगर जिस दिन नहीं होगा आप बोलिएगा मुझे, आज मेरे आगे में आप बता रहे हैं इंशाल्लाह इस मामले में हाथ दूंगा, वो मैं मार दूं। अगर उधर का बंदा कोई आया पकड़ो उसको, पकड़ के अपना मेडिकल अपना बुरा बाप का जई बाप का पैसा हम दिलवाएंगे 2 लाख उनको पकड़ो, बाइक पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, जो पकड़ोगे मैं इंसाफ करूंगा, मैं पकड़ूंगा गाड़ी, ठीक है, उसका हिसाब मैं कर दूंगा 2 मिनट में, ठीक है, क्योंकि किसी गरीब को किसी मजलूम को ठगने नहीं देंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात इंसाफ की रही, ये चमचागिरी और दलाली जो चल रहा है मार्केट में समाज में, इसी के खिलाफ ये 6 महीना मौका मिला है। ममता बनर्जी को देख के वोट देके आप लोगों ने जो धोखा खाया, आज आपकी जमीन लूटा जा रहा है, ब्लॉक में ममता बनर्जी नहीं जा रही है, आज आपका बेटी का तलाक खराब हो रहा है, आपके इंसाफ में ममता बनर्जी नहीं रह रही है, आज आपका एक आधार कार्ड एक वोटर कार्ड बनाने जा रहा है, ममता बनर्जी नहीं जा रही है, आपको राशन पानी मिल नहीं रहा है, आपको ममता बनर्जी नहीं जा रही है, आपके साथ जो घूमने वाला लड़का है, जो आपके मेहनत करने वाला लड़का है समाज में, उसको लाइए या फिर आप मेरे पास आइए, मैं आपके काम करने के लिए राजी हूं। अल्लाह के वास्ते आप सब लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप गरीब लोग तादाद में ज्यादा हो, बार बार बोल चुने तुम्हारा गरीब ला बेसी जान गोल पोखरत इला पैसा वाला लोग 10% 15% है, यारा तुम्हारे पर हुकुम करছে, अब इला हुकुम उठा फेंकना है, आप गरीब चौक मेंबर बनो, गरीब लड़का रहबर बनो, गरीब लड़का थाना जाक, और अल्लाह वास्ते ऐसे आदमी को जिसको ये लोग को धमकी दिया, सब परिवार लोग डरे हुए हैं, इनके मेडिकल इनका थाना का रिसीविंग कुछ सुनवाई नहीं हुआ। मैं आज ऐलान कर रहा हूं इस माध्यम इस मीडिया के थ्रू, अगर कोई आया जमीन में मार दीजिए। जमीन में क्यों आएगा वो, इंसाफ में बैठे इंसाफ करेंगे, इंसाफ में अगर नहीं बैठा है जमीन में जा रहा है, आपके लिए मैं बोल रहा हूं कि उस जमीन में जाने मत दीजिए, आप भी हिसाब ले लीजिए, आपको मारा आप भी मरो, मारिए उनको, और इनको डरना नहीं है। ये नेता ये मेंबर और प्रधान मिल करके आप लोगों को तबाह किया है, आपकी जमीन की बोली लगा के ये लोग एक मोटा पैसा उगाई करता है, इसको आप उगाई नहीं करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह साहब। मैं एक चीज और बोलूंगा लास्ट में, बोलिए जरूर। एक शेर मैं बोल रहा हूं, इस शेर को ध्यान से सुनिएगा। वक्त की खामोशी है, वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, मेरा दौर आएगा इंशाअल्लाह। अगर लोगों ने साथ दिया तो दौर जरूर आएगा, और लोगों की दुआ और गरीबों की दुआ, गरीबों की आंसू, गरीबों की जुबान, गरीबों का दिल का धड़कन बनना है मुझे। मैं जान गया हूं कि यहाँ गरीब का कोई नहीं है इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने मुझे हयात से रखा, मेरा कोई मरे नहीं हुआ, कोई अगर मृत्यु नहीं हुआ, अगर मैं बाहयात रहा, तो इंशाअल्लाह इनका हक के लिए रहबर आ गया है, लड़ूंगा रहबर बनके, इनका बेटा बनके, इनका भाई बनके, इनका परिवार का लड़का बनके, इंशाअल्लाह मैं ये लड़ाई में हमेशा आगे मिलूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरवर जी साहब। जो अभी कहाँ से आप लोग, कहाँ से? फुलबाड़ी। कोई पक्ष घोटा बताओ। तो फुलबाड़ी से ये लोग जो है लास्ट में प्रधान मेंबर के पास जा जाके थक गया था, लेकिन अभी आज जो है मजबूर होकर जो सरवर साहब के पास आए थे, और जो अभी आप लोगों के सामने जो बात पेश की, हम लोग जो बात रखे वॉइस ऑफ इंडिया WB, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और कोई भी राय करना अगर कोई राय देना चाहता है कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय लिखिए। उन सवालों को आप लोगों के सवाल खड़ा करके फिर जवाब हम लोग वॉइस ऑफ इंडिया WB में जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ से 2-4 बात करेंगे आखिर जाते जाते। हाँ की बता चल तुम्हारा मामला। अच्छा जमीन चले गेल हमरा, तो जमीन चले गेल तो हमरा केना रुकवा, हमरा रुकवा केना तो मैंने हमरा खूब मारपीट करिल, 6-7 जन का खूब मारपीट करिल, धक्का धक्की करिल, कपड़ा मुसरत लाल कपड़ा छिड़े दिले, तारपर हमरा एरकम करते करते हमरा थाना केना, थाना कोई एक्शन नहीं ले, केस कहलेन, केस कहना, हां केस कहना कोई एक्शन नहीं ले, कोई एक्शन नहीं ले। तारपर हमरा घुरे चलस ना। चलिए आप लोग कहाँ से आए हैं? फुलबाड़ी से। कौन सा ये ग्राम पंचायत पड़ता है? शाहपुर पंचायत, शाहपुर 1 या 2? 1 शाहपुर 1 से।